औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम ग़ुलाम मसूद साबरी एक बार फिर हाज़िर खिदमत है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे और अल्लाह पाक आपको खुशियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आज हम आपको जो बताने लगे हैं वो डबल एक्शन चीज़ है, डबल काम करती है, खाने के लिए भी काम करती है और उसकी मदद से जो चीज़ हासिल होती है वो तिला है और वो लगाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और बहुत कामयाब चीज़ है। करना क्या है, आपने एक लेनी है शिंगरफ की डली। कितनी? वो हो कम से कम 1.5 से 2 तोले की, ठीक है। और उस डली पे आपने 2 अंडे की सफ़ेद जर्दियाँ वो उसको मसलन गोली सी बना के उसके बीच में रख देनी है और उसके ऊपर एलुमिनियम फ़ाइल क्या, एलुमिनियम फ़ाइल जो आपने देखा होगा, जो वो चिकन वगैरह वाले जो स्टीम के ऊपर चढ़ाते हैं ना, एलुमिनियम फ़ाइल उसके ऊपर वो चढ़ा देनी है। चढ़ाने के बाद आपने क्या करना है, आपने एक कढ़ाई में तेल लेना है। तेल कौन सा? रहू फ़िश का तेल लेना है। रहू फ़िश का तेल मिल जाता है बहुत आसानी से। जो मतलब वो होते हैं ना, वो जो सफाई करते हैं मछलियों की मंडी में, उनसे कहें भाई रहू इसका फ़िश का ना चर्बी साइड पे करते जाएं और बाद में उसको पगला के उसका तेल निकाल लें। वो कितना लेना है आपने? 200 ग्राम रहू फ़िश का तेल 200 ग्राम लेना है, ठीक है। उसमें आपने 6 चीज़ें डालनी हैं, जो जड़ी बूटियाँ, और 4 चीज़ें दूसरी डालनी हैं। 6 जड़ी बूटियाँ क्या होंगी? मालकंगनी होगी, ठीक है, बेर बूटी होगी, खरातीन होंगे, जोंके होंगी, जायफल, जलवत्री, ये चीज़ें होंगी, ठीक है। अगर उसमें आप ये 4 चीज़ें और डालेंगे तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। क्या होगा? वो जुंदबदस्तर होगा, वो रेग माही होगी, वो ज़ाफ़रान होगा, वो समलफार होगा, ठीक है। इनको आपने सारी चीज़ों को हल्का सा दादर दादर कर लेना है। और वज़न कितना लेना है? जो पहले 6 चीज़ें बताई उसका आपने वज़न लेना है 1-1 तोला। जो बाद में बताई वो आपने लेनी है 6-6 माशे, ठीक है। इन सब को उसमें डाल के हल्की आंच पे रख देना है और जो आपने एलुमिनियम फ़ाइल चढ़ाई है उसको भी बीच में डाल देना है। मसलन वो गोले को बीच में डाल दिया, हल्की आंच पे पकने देना। पक के जब आप देखें सही मैल हो गई है, जलने के करीब हो गया, हर चीज़ जल गई है, जले ना ब्राउन सी हो गई है, तो आपने आग को बंद कर देना है। जो एलुमिनियम फ़ाइल वाली डली उसको निकाल लेना है। वो कम से कम इस अमल को 3 घंटे लगते हैं हल्की आंच पे। उसको बाहर निकाल लेना है और जो होगा आपका ऑयल उसको ठंडा कर लेना है। उसको अच्छी तरह दबा के निचोड़ लेना है, तेल को महफूज कर लेना है और उसको जो है ना उसमें से निकाल के, गुली में से निकाल के आप देखेंगे तो शिंगरफ बहुत ज़बरदस्त कायनात तैयार हुई होगी। हमने ये किया है, जो हम अपना तजर्बा बता रहे हैं, ये नहीं किसी और का तजर्बा बता रहे। जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे वालिद साहब ने जो तजर्बे किए हैं हम वो बता रहे हैं। इसको बनाएं इंशाल्लाह, दुआ में याद रखना। मेरे वालिद साहब कहते थे यार, चीज़ आपने बना ली, हर चीज़ बना ली, आपने सोना भी तैयार कर लिया, आपने हीरा तैयार कर लिया, मगर जब तक अल्लाह पाक ने उसमें शफा नहीं ना रखनी, उतनी देर तक आपका वो हीरा बनाया भी किसी काम का नहीं है। आपने सिर्फ बखड़े को आग दे दी है ना, वो मरीज़ को दे दी है, वो ज़्यादा काम करते हैं, कसूरी कम काम करती है। जब अल्लाह पाक का करम हो, आप दवाई बनाने से के बाद ये है कि अल्लाह पाक से ज़रूर रजू किया करें और गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगा करें। मरीज़ के लिए ये क्या करेंगे, ये अल्लाह पाक ये चीज़ मैंने तैयार कर ली है, बस अब इसमें शफात उन्हें डालनी है। एक छोटा सा वाक़या बताना है हम आपको कि मेरे वालिद साहब के पास एक मरीज़ आया, तकरीबन आज से 25 साल पहले की बात है। और मरीज़ आया तो उसका केस था कस्तूरी अंबर वगैरह जो है ना, मतलब हर चीज़ वो दवाइयाँ खा के, हर हकीम से दवाइयाँ खा के आ गया था। मगर अब वाले साहब ने कहा कि यार तुम्हारी जो है, तुम मसलन काफ़ी पैसे खर्च कर गए, मगर तुमसे तुम्हारी ये चीज़ें बनती है कस्तूरी अंबर वगैरह, ज़ाफ़रान वगैरह। तो वो कहता कोई टेंशन नहीं जनाब हकीम साहब, आप दवाई बनाएं, पैसों की कोई टेंशन नहीं। पैसे उसने दिए अब्बू को, तो अब्बू ने पैसे ले लिए। उस दौर में वो तकरीबन 5,000 रुपये बनता था। 5,000 रुपये लिया, रोज़ों का टाइम था, तकरीबन रोज़े थे, तो वो दे के गया पैसे। अब्बू ने सुबह दवाइयाँ मंगानी थी, सुबह कल को देनी थी। उतने में कोई मुश्तिक बंदा आ गया कि हकीम साहब साढ़े को तो रोज़ियाँ दे, मसलन अफ्तारी दे और सैरी दे पैसे नहीं है, बच्चे भुखे है, पानी ना रोज़ा रख दे है। वाला साहब ने क्या किया, वो जो पैसे थे ना उठा के उस बंदे को दे दिया। जितने पैसे दे के गया था सारे उस बंदे को दे दिए कि यार तेरा महीना पूरा सही गुजरे, तो हमारी कोई टेंशन नहीं है, अल्लाह खैर करेगा।
वो पैसे दे दिया और अल्लाह पाक से वो वाला साहब ने गिड़गिड़ा के कहा कि या अल्लाह पाक, ये तेरा बंदा आया था, वो भी तेरा बंदा था, ये भी तेरा बंदा था, उनकी ज़रूरत थी, ठीक है, मगर इसकी भी बंदे की यही ज़रूरत थी, ये दवाइयाँ। अब तूने इसमें शफा, मैंने उसको सिर्फ सौंफ देनी है, क्या मैंने उस बंदे को सौंफ के कैप्सूल देने हैं, अब तूने शफा डालनी है, तूने इज्जतें रखनी है। क्या हुआ कि माशाल्लाह जो वो बंदा तकरीबन 1 हफ़्ते के बाद आया मिठाई का डब्बा लेके। ये सीरियस बात बता रहे हैं, ये नहीं कि बनी बनाई बातें हैं। हमारे इलाके में जब आपको कभी चक्कर लगे तो हमारे इर्द गिर्द के लोगों से पूछना कि वैसे वाकई ऐसे हुआ कि नहीं था। 1 हफ्ते के बाद आया बंदा मिठाई का लेके, कहता यार सारे लोगों ने मैंने लुटिया, तुसी सिर्फ जी आपने जो दवाई दी है ना, माशाल्लाह मुझे अच्छा रिजल्ट भी आया, और दूसरे नंबर पे मैं जिसको भी मसलन ये जो मसाइल थे, जिसको भी बताता था हल नहीं होते थे, आपके एक दफ़ा ही दवाई देने से हल हो गया। वाला साहब कहते ठीक है, आपने दवाई पूरी खानी है। आखिरी दिन जो है ना मेरे पास आना एक कैप्सूल बचा के। ऐसे हुआ जब वो उसकी दवाई ख़त्म होने लगी, आखिरी दिन आया, अबू कहते इस कैप्सूल को खोल। जब उसने कैप्सूल खोला, उन्हें अबू ने कहा इसको खा के देख क्या है। जब उसने खा के देखा, हकीम साहब ये तो सौंफ है। अबू ने फिर सारा वाक़या उसको बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, तुम्हारे पैसे हमने ऐसे शिफ्ट किए, तो ये कि नेक रास्ता ही था, कोई मसलन रोज़ों का ही मामला था। तो वो कहता कोई टेंशन नहीं, मुझे तो शिफा चाहिए थी, मुझे शिफा मिल गई। आपने भी ये कि मेरा उससे उधर भी हिस्सा पड़ गया, इधर से आपका हिस्सा पड़ गया, तो अल्लाह पाक करम गए। ये है कि अगर हम आप कोई चीज़ भी बनाते हैं ना, कामयाब से कामयाब चीज़ क्यों नहीं रिजल्ट देती कि हमने अल्लाह पाक को शामिल नहीं किया होता है। ये नहीं कि मैं आप नहीं शामिल करते होते, मैंने वो उनका बता रहे हैं कि जब भी कोई चीज़ रगड़ाई करें, कोई चीज़ कुटाई करें, अल्लाह पाक को याद लाजमी रखें, दुरूशी पढ़ते रहें, ताकि अल्लाह पाक उसमें बरकतें नाज़िल फरमाएं। आपको पता फिर अल्लाह पाक फरिश्तों की ड्यूटी लगा देता है, जा फलानी जगह पर जाके ये कर दे, जा दे। वो सिर्फ आपका ये है कि हर दफ़ा हर वक्त रजू होना चाहिए। अगर कोई मेरी बात अच्छी ना लगी हो तो उसको ना अमल करना, अगर अच्छी लगती हो तो आगे फैलाना। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, शफाल मखदूम को। और हमारा अदारा है समनाबाद फैसलाबाद में, कोई भी मरीज़ किसी भी किस्म का हो, एज़ोस्पर्मिया का आपको पता हम इलाज करते हैं, अल्लाह पाक का करम है। हाँ, उस चीज़ों को क्या करना है, उसको निचोड़ लेना है। तेल को ये है कि तेल लगाने के लिए देना है, उसमें आपने सबको पीसने निचोड़ने के बाद उसमें तारपीन शामिल करना है, तारपीन का तेल शामिल करना है। कितना शामिल करना है, अगर आपका 200 ग्राम है तो 50 ग्राम ये शामिल कर देना, ये चीज़ अंदर ले जाती है। और इसमें हमने पहले ये चीज़ मैंने अभी बतानी थी, इसमें हमने जो है ना वो शामिल किया है इस दफ़ा, पोटे नहीं होते बकरे मुर्गे के पोटे, उसकी चर्बी भी इसमें शामिल की है 100 ग्राम, ठीक है, वो भी शामिल करें, आपके रिज़ल्ट और ज़्यादा बेहतर हो जाएँ। और जो शिंगरफ हासिल हुई है वो भी लाजवाब चीज़ है, अक्सरी चीज़ है, जिसको देंगे इंशाल्लाह वो काम करेंगे। अपने नुस्ख़ाजात में जिसमें भी शामिल करेंगे, हम अपनी गोलियों में शामिल करते हैं। बनाए दुआ में याद रखना, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, बात अच्छी हो तो लाजमी आज़माएं। अस्सलामु अलैकुम।